प्रभात बच्चों, मैं आपकी हिंदी की अध्यापिका और आज हम हिंदी का पाठ 8 शुरू करने जा रहे हैं जिसका शीर्षक है विशेषण। तो चलिए शुरू करते हैं पाठ 8 विशेषण, जिसे अंग्रेजी में क्या कहते हैं? एडजेक्टिव। इंग्लिश में इसे एडजेक्टिव कहते हैं। बच्चों चलिए चित्रों को देखिए और पढ़िए। ये क्या है? यह आम रसीला है। ये क्या है? यह बिल्ली काली है। ये देखिए, ये 3 पंखे हैं। यह बछड़ा छोटा है। आइए अब ऊपर दिए गए नीचे दिए गए वाक्यों पर प्रश्न बनाते हैं। कट। आइए अब ऊपर चित्र के नीचे दिए गए वाक्यों पर प्रश्न बनाते हैं। जैसे आम कैसा है? हमने आम रसीला है पर प्रश्न बनाना है। आम कैसा है? आम रसीला है। बिल्ली कैसी है? बिल्ली काली है। पंखे कितने हैं? पंखे 3 हैं। बछड़ा कैसा है? बछड़ा छोटा है। तो देखिए, सभी किए गए प्रश्नों के उत्तर में रंगीन शब्द रसीला, काली, 3 और छोटा किसी संज्ञा शब्द की विशेषता बता रहे हैं। इस प्रकार किसी संज्ञा अथवा सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्दों को विशेषण कहते हैं। ठीक है, आम, बिल्ली, पंखे, बछड़ा, ये क्या है? संज्ञा है। तो इनके बारे में इनकी जो अवस्था है वह इनके बारे में जो भी इनके गुणों के बारे में बताया जा रहा है, जो इनकी विशेषता बताया जा रहा है, वही जो इनकी विशेषता बताई जा रही है, जो संज्ञा शब्द है, वही तो विशेषण होते हैं। प्रश्न करने पर पता तो चला है। आम कैसा है? रसीला, ये विशेषण। बिल्ली कैसी है? काली, ये विशेषण। पंखे कितने हैं? 3, ये भी विशेषण। बछड़ा कैसा है? छोटा, तो ये भी विशेषण। आम, बिल्ली, पंखे, बछड़ा, ये चारों क्या है? संज्ञा है। संज्ञा और सर्वनाम, इसके स्थान पर सर्वनाम भी हो सकता था। सर्वनाम या संज्ञा की विशेषता बताने वाले शब्दों को क्या कहते हैं? विशेषण कहते हैं। इतना समझ आया बच्चों? चलिए अब विशेष्य किसे कहते हैं? विशेषण जिन शब्दों की विशेषता बताता है उन्हें विशेष्य कहा जाता है। कट। अब देखिए, विशेषण जिन शब्दों की विशेषता बताता है उन्हें विशेष्य कहा जाता है। जैसे वाक्य देखिए, विशेषण विशेष्य देखते हैं। प्रदीप ईमानदार लड़का है। तो ईमानदार आपका क्या है? विशेषण। प्रदीप आपका विशेष्य। जिसके बारे में आप जिसकी आप विशेषता बता रहे हो, वो आपका विशेष्य। आदर्श लंबा है। लंबा आपका विशेषण, आदर्श विशेष्य। रूमा पतली है। पतली आपका विशेषण, रूमा विशेष्य। आम खट्टा है। खट्टा आपका विशेषण, आम विशेष्य। फूल 4 है। 4 जो है आपका विशेषण है, फूल आपका विशेष्य है। जिसकी विशेषता आप बता रहे हो, जिसके बारे में आप बता रहे हो। चलिए विशेषण के भेद देखिए। विशेषण के 4 भेद होते हैं। गुणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण, संकेतवाचक, सार्वनामिक विशेषण। चलिए एक एक करके हम अच्छे से देखते हैं। नंबर 1, गुणवाचक विशेषण। देखिए बच्चों, संज्ञा अथवा सर्वनाम के गुण तथा दोष बताने वाले शब्द को गुणवाचक विशेषण कहते हैं। यानी संज्ञा सर्वनाम के गुण व दोष के ऊपर जो शब्द बोले जाते हैं वो हमारे गुणवाचक विशेषण कहलाते। जैसे गुण दोष बताने वाले शब्द जैसे अच्छा, बुरा, भला, ईमानदार, कायर, वीर, सुखी, दुखी आदि। आकार बताने वाले शब्द देखिए, है ना, छोटा, लंबा, मोटा, ऊंचा, बड़ा, गोल आदि। रंग बताने वाला काला, गोरा, लाल, पीला इत्यादि। स्वाद बताने वाले शब्द खट्टा, रसीला, मीठा, तीखा आदि। काल बताने वाले शब्द पुराना, नया, साल भर, मासिक, त्रैमासिक, अर्धवार्षिक, वार्षिक आदि। ठीक है, तो ये क्या है आपके? ये सब क्या है आपके? गुणवाचक विशेषण है, जो संज्ञा सर्वनाम के गुणों या दोष के बारे में बता रहे हैं वो कैसा है। आगे आ जाइए, संख्यावाचक देखिए। संख्यावाचक विशेषण संज्ञा अथवा सर्वनाम की संख्या बताने वाले शब्द को संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। जैसे एक, पहला, 5, चौथा, दोनों, चारों आदि। दोनों, चारों आदि ये शब्द क्या है? संख्या को प्रकट कर रहे हैं। किसी वस्तु या किसी व्यक्ति की संख्या की विशेषता के बारे में बता रहे हैं। जो शब्द संख्यावाचक है, यानी संख्या के साथ जो उच्चारित हो रहे वो हमारा क्या है? संज्ञा सर्वनाम की जो संख्या बताई जा रही वो हमारा संख्यावाचक विशेषण के अंतर्गत आता है। ठीक है। तीसरा देखिए, परिमाणवाचक विशेषण संज्ञा या सर्वनाम की नाप तोल संबंधी विशेषता बताने वाले शब्द परिमाणवाचक विशेषण कहलाते हैं। जैसे 1 लीटर, 2 किलो, 5 पसेरी, थोड़ा, कुछ, ज्यादा, अधिक, 3 मीटर इत्यादि। ठीक है, ये क्या है? परिमाणवाचक विशेषण है, जिसमें चीजों को क्या मोटे तौर से हमें नाप तोल के रूप में जिन शब्दों से
संज्ञा व सर्वनाम के नाप तोल की जो मात्रा का पता चलता है वो हमारा परिमाण विशेषण कहलाते हैं इस प्रकार। ठीक है, चलिए अगला देखिए, संकेतवाचक सार्वनामिक विशेषण। सर्वनाम शब्द का प्रयोग संज्ञा की विशेषता बताने के लिए किया जाए तो वह संकेतवाचक सार्वनामिक विशेषण कहलाता है, जैसे यह, वह, वे आदि। यानी कि एक विशेषण ऐसा है जिसका नाम सार्वनामिक विशेषण है, जो संज्ञा की विशेषता बताता है परंतु वो शब्द सर्वनाम के रूप में प्रकट हो रहा है। यानी कि ये बात है, विशेषण तो उसे कहते हैं जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताता है, लेकिन कुछ शब्द संज्ञा का कुछ शब्द संज्ञा से पहले सर्वनाम के रूप में आकर संज्ञा की विशेषता बताते हैं, वे सार्वनामिक संकेतवाचक विशेषण कहलाते हैं, जैसे यह, वह, ये। ठीक है, यह, वह, वे आदि। ठीक है, देखिए जैसे कि उदाहरण मैं आपको समझाती हूँ बच्चों। देखिए, यह है रामायण, रामायण की पुस्तक है। देखिए बच्चों, यहाँ पर उदाहरण में है, यह रामायण की पुस्तक है। देखा जाए तो आप देख के बता दोगे ये तो सर्वनाम है। ठीक है, हाँ सर्वनाम है, परंतु संज्ञा से पहले आ रहा है तो संज्ञा की क्या बता रहा है, विशेषता बता रहा है, तो ये क्या है, सार्वनामिक विशेषण कहलाएगा। विशेषता बताने का भी तो कार्य कर रहा है, तो ये क्या है, सार्वनामिक विशेषण। और यह संकेतवाचक विशेषण भी कहलाएगा। देखिए, यह रामायण की पुस्तक है ना, तो यह संकेत भी किया जा रहा है और खुद सर्वनाम के रूप में संज्ञा की विशेषता भी बता रहे, इस कारण इसके दोनों नाम। ठीक, पुनरावृत्ति कीजिए। पहला, किसी संज्ञा अथवा सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्दों को विशेषण कहते हैं। दूसरा, विशेषण के चार भेद होते हैं। नंबर एक, गुणवाचक, परिमाणवाचक, संख्यावाचक, सार्वनामिक। ठीक है, अगला देखिए, संज्ञा अथवा सर्वनाम के गुण तथा दोष बताने वाले शब्दों को गुणवाचक विशेषण कहते हैं। नंबर तीन, संज्ञा या सर्वनाम की संज्ञा बताने वाले शब्दों को संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। ये भी पढ़ा। संज्ञा या सर्वनाम की नापतोल संबंधी विशेषता बताने वाले शब्द परिमाणवाचक विशेषण कहलाते हैं। सर्वनाम शब्द का प्रयोग संज्ञा की विशेषता बताने के लिए किया जाए तो वह संकेतवाचक अथवा सार्वनामिक विशेषण कहलाता है। ये सब हमने इस पाठ में अच्छे से पढ़ा और दोहराया। चलिए आओ करें अभ्यास, सोचिए और बताइए। बोलकर आपको इन प्रश्नों का उत्तर देना है। क निम्नलिखित के उत्तर बताइए। नंबर एक, किसी संज्ञा अथवा सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द को क्या कहते हैं। नंबर दो, विशेषण के कितने भेद होते हैं। नंबर तीन, संज्ञा या सर्वनाम के गुण तथा दोष बताने वाले शब्द को क्या कहते हैं। नंबर चार, संज्ञा या सर्वनाम की संख्या बताने वाले शब्द को क्या कहते हैं। संज्ञा या सर्वनाम की संख्या बताने वाले शब्द को क्या कहते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार इनका इन प्रश्नों का उत्तर आप स्वयं देंगे बच्चों पाठ के अनुसार। सोचिए और लिखिए, लिखित रूप में आ जाइए। नीचे लिखे वाक्यों में से विशेषण और विशेष्य छांट कर लिखिए। तो देखिए, पहला है अंकुर। अंकुर आपका क्या है, विशेष्य। ईमानदार आपका विशेषण है, तो ईमानदार। ठीक, दूसरा देखिए, नेहा। नेहा क्या है आपका विशेष्य। चार जो है आपका विशेषण है। ठीक है, बाकी दो आप स्वयं करेंगे बच्चों। आपका अभ्यास कार्य मैंने जिस प्रकार मैंने किया वैसे आप करेंगे। दिए गए विशेषण शब्दों से रिक्त स्थानों को भरिए। तो आपको रिक्त स्थान भरने, विमला डैश दौड़ती है। विमला तेज दौड़ती है, नंबर एक पे। दूसरे पर, मेरी साइकिल डैश है। मेरी साइकिल कैसी है, नई है। दूसरे नंबर पर नई। ठीक, कुतुब मीनार डैश है, ऊंचा है। तीसरे नंबर पर ऊंचा। चौथा देखिए, गाय डैश है। गाय क्या है, काली है। पांचवा देखिए, अनिकेत डैश है। अनिकेत बहादुर है। छठा देखिए, अंगूर डैश है, क्या है, खट्टे हैं। तो मैंने नंबर लिख दी है, तो आपको इसमें रिक्त स्थानों में भरना है। जैसे विमला डैश दौड़ती है, तेज दौड़ती है।
इस प्रकार आपको इनमें से लिखना है, आप स्वयं कीजिएगा बच्चों। अगला देखिए, निम्नलिखित में विशेषण शब्दों के सामने सही का चिन्ह लगाना है। ये 3 शब्द दिए गए हैं, इनमें से आपको देखना है विशेषण कौन सा है, उस पर आपको सही का चिन्ह लगाना है। जैसे वे पेड़, लड्डू, तार, तो आपका वे पेड़ जो है सार्वनामिक विशेषण, संकेतवाचक विशेषण है, ठीक है। कट देखिए बच्चों, पानी, मीठा, बहादुर, तो पानी तो आपका संज्ञा है, मीठा और बहादुर आपका विशेषण है, ठीक है। आइसक्रीम, छोटा, नीला, देखो बच्चों छोटा आपका विशेषण है, नीला भी आपका विशेषण है, ठीक है, बाकी सब संज्ञा है। चलिए अगला देखिए, नीचे दिए गए वाक्यों के उत्तर विशेषण शब्दों में दीजिए। तो आपको इनके उत्तर विशेषण शब्दों में देना है। पहला, आप कैसे चलते हैं, आप कैसे चलते हैं, हम तेज चलते हैं। तो आपको विशेषण के साथ इसका उत्तर देना है। ठीक है, तो तेज क्या हुआ, आपका विशेषण हुआ। दूसरा देखिए, आपका बैग किस रंग का है, तो आप उत्तर दीजिए, हमारा बैग, ठीक है, हमारा बैग नीले रंग का है। कोई भी रंग लिख दीजिए, नीले रंग का है। बाकी दो स्वयं करेंगे आप, ठीक। अगला देखिए, अभ्यास, विशेषण से विशेष्य का मिलान कीजिए। ये है विशेषण, ये है विशेष्य, तो आपको मिलान करना है। जैसे वीर, वीर क्या होता है, वीर कौन थे, शिवाजी, ठीक है। गौरी, गौरी लड़की का नाम, ठीक। आगे हरी, हरी घास, धर्म चाय, विशेला सांप, ऊंची कुतुब मीनार। इस प्रकार आपको सही मिलान करना था। तो ये पाठ समाप्त हुआ। आशा करती हूँ बच्चों आपको ये पाठ समझ आया होगा। इसका अभ्यास आप जरूर कीजिएगा और अब हम मिलते हैं अगले पाठ पर। धन्यवाद।